मेम साहब, यहाँ से गाड़ी हटा लीजिए, यहाँ गाड़ी लगाना अलाउड नहीं है। क्यों? ये तेरे बाप की रोड है और तू जाके अपना काम कर, क्योंकि कार तो यहीं लगेगी। मेम साहब, आप यहाँ से जा नहीं सकते, जब तक आप गाड़ी हटाओगे नहीं ना, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत है कि तू मुझे रोकेगा? तेरी हैसियत नहीं मेरे आगे खड़े भी होने की, और आज तो मुझसे जवान लड़ा रहा है। जितनी तेरी सैलरी है ना, उतना ही एक दिन में पेट्रोल पी जाती है। तो तू इससे अंदाजा लगा ले कि अगर तूने मेरे को एक बार और रोका ना, मैं तेरा फिर क्या हाल करूं। देखिए मेम साहब, आपको गाड़ी तो हटानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ गाड़ी लगाना अलाउड नहीं है, मतलब नहीं है। बड़ा बदतमीज है तू। कितनी बार बोल दिया तेरे को एक बार में समझ में नहीं आता। तू क्या, तेरा बाप भी यहाँ से कार नहीं हटवा सकता। और वैसे देखो, समझ भी कैसे आएगा, बुद्धि तो है नहीं तेरे में। ब्लडी इडियट। मत हटाओ, कोई नहीं, मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगा सर से। अबे जिसको कंप्लेंट करनी है कर ले, देख लूंगी मैं। चल निकल यहाँ से। शेखर, शेखर, ओए, अरे मैम साहब तो है नहीं, वो बाहर गए किसी काम से। ये सब छोड़, पहले ये बता तू सोफे पे कैसे लेट गया? आज वो काम करते करते ना थक गया था, तो सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और ये बैसाखी किस लिए? वो मैम साहब क्या है ना, कल मैं पोछा लगा रहा था तो मैं गिर गया था, तो मेरे पैर में चोट लग गई थी, तो साहब ने मेरे को ये बैसाखी ला के दे दी। ओहो, है तो तू नौकर, शौक तेरे नवाबों वाले। लब दे अपनी बैसाखी इधर। अरे मैम साहब, बैसाखी दे दो, मैं गिर जाऊंगा। मुझे ना तुम जैसे नौकरों का बहुत अच्छे से पता है। तुम लोग एक नंबर के कामचोर होते हो, नए नए बहाने ढूंढते हो आराम करने के। नहीं मैम साहब, मैंने साहब से मांगी नहीं थी, उन्होंने मुझे खुद ला के दी थी। कह रहे अगर तू नहीं चल पा रहा है तो तू इससे चल लेगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा मालिक इतना अच्छा है और तुम उसे लूट रहे हो। मुझे ना तुझ जैसे नौकरों का बहुत अच्छे से पता है। अगर मेरा बस चले ना, तो तुमसे पूरा दिन काम कराऊं और रात को खाने के लिए भी ना दूं, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। अब मेरी शक्ल क्या देख रहा है? ले पकड़ अपनी बैसाखी और मेरे लिए जल्दी से कॉफी बना के लेकर आ। ठीक है मैम साहब। साहब आपने बुलाया? हाँ बुलाया मैंने तुझे। एक बात बता, आजकल सोसाइटी में तेरी इतनी कंप्लेंट्स आ रही हैं, क्या करता है तू? और मैंने कैमरे में देखा है वो गाड़ी गेट के सामने खड़ी है, क्यों नहीं हटवाए तूने उसे? साहब मैंने उनकी मैडम को बोला था कि हटा देने के लिए, पर वो मुझ पर गुस्सा कर रही थी और मुझे उन्होंने मारा भी। मुझे मत सिखा, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं तेरे बारे में। तूने कार के ऑनर को बोला ही नहीं होगा हटाने के लिए। एक नंबर का कामचोर है तू। अब मेरी बात ध्यान से सुन, ये तेरी पहली गलती है, इसलिए माफ कर रहा हूँ। आइंदा से अगर गलती की ना तो तुझे तेरी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा, समझा? अब खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहा है? चल जा, जाके काम कर। अरे रोशन कैसा है? साहब, अरे रोशन ऐसे खड़ा मत हुआ कर यार, अच्छा नहीं लगता। तू अपने दोस्त की तरह है भाई, हाल चाल पूछ लिया कर नॉर्मली, सही है ना? हाँ तो एक बात बता, तू इतना उदास क्यों है? तो क्या है ना सर, बड़े सर ने आज मुझे सुनाया और मुझे नौकरी से निकालने की धमकी भी दे दी। सुनाया? लेकिन क्यों? बिल्डिंग के बाहर ना एक गाड़ी खड़ी है, तो साहब ने आके पूछा कि तूने इसको हटवाया क्यों नहीं। तो मैंने बताया कि जब मैं उनके पास गया था, उनको बोला हटाने के लिए, तो उन्होंने एक भी नहीं सुनी और मुझे थप्पड़ भी मारा। पर साहब को लगता है कि मैं अपना काम ढंग से करता नहीं हूँ और उल्टा मुझे ही सुना के चले गए। वो क्या है ना साहब, मैं गरीब हूँ, तो चारों तरफ से गलती तो मेरी ही मानी जाएगी ना। ये वाली कार की बात कर रहा है क्या तू? हाँ जी साहब, और इसकी मालकिन बहुत बदतमीज़ है, उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारा। इसका मतलब जैसे आयुषी ने बदतमीजी की? साहब नाम तो नहीं जानता, पर हाँ इतना पता है कि वो आप ही के घर में गई हैं। ये आयुषी ने अच्छा नहीं किया, आज मैं उसे अच्छे से बताता हूँ। तू टेंशन मत ले, मैं उससे बात करूंगा। चल मैं चलता हूँ, ख्याल रखियो अपना। ठीक है साहब।
पिछले 15 मिनट से तुझसे कॉफी नहीं बनी। अरे मैम साहब बनाए तो रहा हूँ, वो क्या है ना पैर में चोट लगी है तो सामान निकालने में थोड़ा टाइम लग जाता है। चुप कर, ये काम चोरी ना कहीं और दिखाइए। अरे मैम साहब मैं काम चोरी नहीं कर रहा, मैं तो अपना काम सही से कर रहा हूँ। बहुत बकवास करने लगा है। आज शेखर को आन दे, फिर मुझसे तेरी सारी कंप्लेंट्स करूंगी। अरे अरे प्लीज आप कॉफी क्यों बना रहे हो? आपको इतनी लगी हुई है, आप प्लीज रेस्ट करें ना, मैं कॉफी बना लूंगी। अरे आयुषी क्या हुआ? अरे वो काका की इतनी चोट लगी हुई है और फिर भी वो कॉफी बना रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने बोला कि मैं ही कॉफी बना देती हूँ। झूठ बोल रही हो तुम, मुझे सब पता चल गया है। अभी तक तुम अंधेरे में था, मुझे लग रहा था कि तुम लोगों की इज्जत करती हो, उनसे अच्छे से पेश आती हो, लेकिन आज मुझे सारा का सारा सच पता चल चुका है। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं अभी आया हूँ? दरअसल मैं तो थोड़ी देर पहले ही आ गया था और तुमने जो कुछ भी काका को बोला वो सब कुछ मैंने सुन लिया था। हाँ काका आप इधर आइए। काका एक बात बिल्कुल सच बताना, क्या ये सच में आपकी इज्जत करती है? देखिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं आपके बच्चे की तरह हूं, आप मेरे को सब कुछ सच सच बता सकते हैं। साहब मैम साहब मेरे साथ बिल्कुल भी सही व्यवहार नहीं करती। जब भी आप चले जाते हैं ना ये मुझे मारती हैं और मुझे टॉर्चर करती हैं कि अगर तूने साहब को कुछ बताया ना तो अच्छा नहीं होगा। और साहब मैंने आपसे इसलिए ये सब नहीं बोला कि मेरी वजह से कहीं आप दोनों के बीच लड़ाई ना हो जाए। तो ये इज्जत कर रही हो तुम काका की? अभी थोड़ी देर पहले मुझे रोशन मिला था जो हमारी बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड है, तुमने उसे बेवजह थप्पड़ मार दिया। अरे तुम्हें क्या हक बनता है उसे थप्पड़ मारने का? वो बेचारा तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, लेकिन तुम्हारा घमंड जो है ना वो सर चढ़ के बोल रहा है। अरे तुम्हें हक किसने दिया उस पर हाथ उठाने का? उस बेचारे की कोई मजबूरी है तो तुम उसका फायदा उठाओगी। आयुषी ये जो तुम कर रही हो ना ये बहुत ज्यादा गलत है, ये इंसानियत के खिलाफ है, समझी तुम? शेखर मैं जो कुछ भी करती हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए करती हूँ, क्योंकि ये सब लोग तुमसे पैसे लेते हैं। तुम्हें तो दुनियादारी की बिल्कुल भी समझ नहीं है, तुम बहुत ज्यादा सीधे हो और ये सब लोग इसी बात का फायदा उठाते हैं। तुमने इन्हें जॉब पे रखा हुआ है तो इनका भी हक बनता है काम करने का, लेकिन यही लोग तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठाकर काम चोरी करते हैं, इसलिए मुझे भी गुस्सा आ जाता है और मैं इन्हें सुनाती हूँ। चुप करो आयुषी तुम, मुझे शर्म आती है तुम्हारी इतनी घटिया सोच है। दरअसल बताऊं ना समझ मैं नहीं तुम हो, तुम्हें दुनियादारी की असल समझ है ही नहीं। जिस तुम छलावे में जी रही हो ना उस छलावे में बस इंसान को कुछ नजर ही नहीं आता है, उसे जो चीज नजर आती है वो चीज नजर आती है दूसरे की कमियां। अरे अगर ठंडे दिमाग से सोचोगी ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये लोग हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। अब काका को ही ले लो, इनके पाँव में चोट लगने के बावजूद भी ये यहाँ पर आते हैं, जबकि मैंने इन्हें मना किया कि घर पे रहो। पता ही ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इन्हें हमारी चिंता है, हमारी फिक्र है। बेशक इस काम के इन्हें पैसे मिलते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पैसों से नहीं तोला जा सकता। अब वो गार्ड भैया को ही ले लो ना, अपनी जान जोखिम में डाल के हमारी रक्षा करते हैं, सोसाइटी को चोरों से बचाते हैं, सोसाइटी की देखभाल करते हैं, और बदले में तुमने उनके साथ क्या किया? उनके साथ बदतमीजी की, उनके साथ बदतमीजी से पेश आई। अरे आयुषी अगर तुम उनकी इज्जत नहीं कर सकती हो तो कम से कम उन्हें डिसरिस्पेक्ट तो मत करो, उनकी बेइज्जती तो मत करो। आयुषी दुनिया का हर इंसान रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। अगर तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार करेगा, तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करेगा तो तुम्हें भी बुरा लगेगा, और किसी को बुरा लगा के किसी का दिल दुखा के कोई इंसान कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकता। इससे सिर्फ और सिर्फ इंसान को बद्दुआएं मिलती हैं। आयुषी अगर तुम मुझसे इतना भी प्यार करती हो या तुम्हें अपनी गलती का इतना भी पछतावा है तो सबसे पहले तो तुम काका से माफी मांगो। सॉरी, मुझे आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। मैं आइंदा से किसी के भी साथ में ऐसा नहीं करूंगी। अरे नहीं नहीं मैम साहब आप मुझसे माफी मत मांगिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अब तुम एक काम करो, अपनी कार को सही जगह पर पार्क करके आओ और गार्ड भैया से माफी मांग के आओ। ओके। और काका मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि इतने काम ना करें, आप एक काम करें, कमरे में जाएं और आराम करें प्लीज।
तो यार ये थी हमारे द्वारा बनाई गई एक छोटी सी वीडियो। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि हमें अपने वर्कर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरे को तो लगता है कि हमें अपने वर्कर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। बाकी इस वीडियो में हमने ये देखा कि यार सबको इज्जत का अधिकार है, सबको रिस्पेक्ट का अधिकार है, तो हमेशा हर किसी के साथ अच्छे से पेश आए, क्योंकि जो ये अच्छे वचन होते हैं, अच्छे विचार होते हैं, ये हमेशा इंसान को अच्छाई की राह पे ले जाते हैं, सक्सेस की राह पे ले जाते हैं, तरक्की की राह पे ले जाते हैं, क्योंकि इस राह पे चल के इंसान को दुआएं मिलती हैं और आपको तो पता ही है दुआओं में बहुत जान होती है। वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सपोर्ट बनाए रखना। तो यार मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर।